झारखंड समन्वय समिति के संस्थापक और पूर्व विधायक आजसू के संस्थापक सूर्य सिंह बेसरा ने एक प्रेस वार्ता किया। साथ ही उनके साथ पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो भी मौजूद रहे। पिछले दिनों 1932 खतियान कैबिनेट से स्वीकृति मिलने पर उन्होंने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें कि तमाम बातों को उन्होंने अपनी ओर से रखा है। और क्या कुछ कहा है प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने उसी 1932 खतियान लागू होने को लेकर, यह देखिए। आर्टिकल 5 में उल्लेख है कि कोई भी भारत के नागरिक भारत के किसी क्षेत्र में 5 साल तक अवधि रह सकता है। वो भारत का नागरिकता के रूप में उसकी पहचान होगी। मतलब देश के संदर्भ में, नागरिकता के संदर्भ में आर्टिकल 5 है, वो डोमिसाइल है, सबका है। बंगाली, बिहारी, पंजाबी भारत का नागरिक है, आर्टिकल 5 है। लेकिन राज्यों के संदर्भ में आर्टिकल 16 एकदम 3 में लिखा हुआ है। इसका बहस नहीं हुआ, हार वही हुआ झारखंड का हाईकोर्ट। अब जो नया नीति बनेगा, हम लोग जो अभी ड्राफ्ट बनाए हैं मोटा मोटी, और भी ड्राफ्ट बनाने की जरूरत, आज हम लोग झारखंड सरकार के कुछ अफसर है उसको सुपुर्द करेंगे, सरकार पर जाए और विवेचना करे। कहने का मतलब है कि 1932 का जो मामला है, केवल एक उसका जो है ना मापदंड, एक केंद्र बिंदु आधार नहीं बन सकता है। अलग अलग समय में ब्रिटिश काल में भी, जब बिहार बना 1912 में, उससे पहले भी सर्वे हुआ है। 1833 में सबसे पहले ब्रिटिश शासन काल में 1833 में इस झारखंड क्षेत्र में सर्वे हुआ है, 1833। और उसके बाद भी जो है 1808 में हुआ, और छोटा टेनेंसी एक्ट बनता है, कानून जमीन का बनता है, तो उस समय भी जो है ना सर्वे 1908 भी होता है। बहुत सारे संथाल परगना में अलग हुआ, पालामू अलग में हुआ है, हमारे सिंहभूम में। 1932 सब जगह नहीं है, वो सर्वमान्य नहीं हो सकता है, वो मापदंड नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता। मानक माने एक चीज सर्वमान्य हो गया, मानक नहीं हो सकता है। और हम लोग जिला सिंहभूम से आते हैं, और 80 के दशक के पहले तक सिंहभूम एक था, 64 में फाइनल हुआ है। हालांकि उसमें लिखा है कुछ नियम है 1927 है, लेकिन ऑफिसर और नियम के मुताबिक जो स्टैम्प लगा हुआ है वो बने फाइनल है 1964। तो उसी तरह हमारा सिंहभूम में 64 है, तो हमारा 32 तो आएगा नहीं। संथाल प्रोग्राम में कहीं बोलता है कि 1925 है, पलामू में बोलता है 1920 है। तो अलग अलग समय में हुआ है। हम लोग करना चाह रहे हैं कि हम लोग जो सुझाव देने चाहेंगे, सरकार जो झारखंड राज्य निर्माताओं में से हम लोग हैं, अलग राज्य बनाने में एमएलए एमपी कोई बन जाए मंत्री, लेकिन राज्य निर्माण में हम लोगों का योगदान है। चाहेंगे कि इस बार मामला हाईकोर्ट में नहीं बने। हम लोग का डिमांड इस बात का है कि अगर स्थानीय नीति बने तो आंध्र प्रदेश के तर्ज पर बने। आंध्र प्रदेश का तर्ज में क्या किया है, आंध्र प्रदेश राज्य ने बड़ा चालाकी से, चतुराई से, संविधान विधिवक्ताओं विशेषज्ञों से राय लेके उन्होंने क्या किया, वो 371 में लिस्ट बना दिया। उसमें कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर आंध्र प्रदेश। भाषित केवल नया परिभाषा नहीं था। अविभाजित बिहार में 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के अध्यक्षता में जगन्नाथ मिश्रा जी, तो उस समय उसके अध्यक्षता में कहा गया कि अविभाजित बिहार में तृतीय एवं चतुर्थीय श्रेणी को नौकरी देने के लिए आरक्षण के अतिरिक्त जो शेष बचता है, एसटी एससी ओबीसी, वो तो आरक्षित कोटा है, तो एसटी एससी ओबीसी आरक्षित कोटा के अलावा जो शेष बचता है 50% से ज़्यादा, उसमें प्राथमिकता देने के लिए स्थानीयता परिभाषित किया जाए। तो उसमें 1982 में परिभाषित किया गया है कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन पूर्वजों का नाम अंकित है, उन्हीं को ही स्थानीय, उस जिला के स्थानीय निवासी माना जाएगा। ये बहुत बड़ा लक्ष्मण रेखा था। और वो इसीलिए किया गया कि उससे थोड़ा आगे जाना होगा कि झारखंड जब अलग हुआ तो बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, उसमें धारा 85 में लिखा गया, 85 में लिखा गया जब बिहार से झारखंड अलग होगा तो उस धारा में जो वो पुनर्गठन विधेयक कहाँ पास हुआ, लोकसभा पास हुआ, राज्यसभा पास किया, राष्ट्रपति मोहर दिया। छोटा मोटा एक्ट नहीं है। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 ऐसा दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है, उसको मानना होगा आपको, क्योंकि ये लोकसभा
और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति ने उसको अधिसूचित किया है। उसमें उस अधिनियम के धारा 85 में लिखा है कि अविभाजित बिहार में जो अधिनियम बना हो, अधिसूचना जारी हो, अध्यादेश जारी हो, नया राज्य झारखंड उसको अंगीकृत कर सकता है, एडॉप्ट कर सकता है, उसी को हूबहू उसको यहाँ लागू कर सकता है। उसी के आधार पर बाबूलाल मरांडी के समय बना था। लेकिन ये मामला जब हाईकोर्ट चला गया मामला, तो हाईकोर्ट मामला में कहाँ चूक हुआ, मैं वो वाले बात बता रहा हूँ। असल बात वही है, वहाँ तक लोग नहीं आ रहा, 32, 33 और भी लोग बोल रहे हैं, हम लोग भी 64 बोल रहे हैं, वो तो हो गई। लेकिन कहाँ भूल चूक हो गया, उस समय हाईकोर्ट में 5 जजों ने जजमेंट किया। 5 जजों के जजमेंट में जो विरोधी पक्ष के लोग थे, वो संविधान के अनुच्छेद 14 बोला कि ये असमानता नहीं हो सकता है, मौलिक अधिकार है, समानता अधिकार है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 को, अनुच्छेद 19 को जिक्र किया करते हुए कहा ये असंवैधानिक है। और लास्ट, ना भीतरी बाहरी की लड़ाई होगी, ना सांप्रदायिक दंगा होगा। झारखंड हर समय सबका स्वागत किया है और पूरे देश को दिशा देगा, धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा। जो चीज आप कह रहे हैं ना कि स्थानीय नीति पहचान का है, नौकरी तो रिजर्वेशन है, ST SC OBC उसका कोटा अलग है। हाँ, ये पहचान झारखंडी मूलवासी का पहचान है स्थानीय नीति। 3 शॉट में हम नहीं उन लोगों को अनुभव नहीं, भ्रम नहीं फैलाए, है ना। हम लोग झारखंड राज्य निर्माण करता है, राज भी बनाए हैं, राज भी संवारेंगे और युवाओं को रास्ता दिखाएंगे। बस यही गलत बात है। हाँ, बोल दिया। अब एक संदेश दे दीजिए। हाँ, बोलिए ना। जाते जाते एक संदेश दे दीजिए। हाँ। जो मतलब एक तरह से जो हम संदेश देना चाहते हैं, जाते जाते ये बोलना चाहते हैं कि 1932 केवल एक आधार वर्ष नहीं हो सकता है, 64 भी है, 25 भी है, 20 भी है। हम लोग एक ठो लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हैं कि अविभाजित बिहार में जो जिला के अंतिम सर्वे में जिस पूर्वजों का नाम अंकित है, जिला स्तर में उसी व्यक्ति को स्थानीय माना जाएगा, उसी को हम लोग आधार मानते हैं। ये 32 और 36 और 35 ये भ्रम ना करें और संशोधन की आवश्यकता, 1932 में संशोधन की आवश्यकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो रोकेगा उसको ठोकेगा, इस तरह ना करें, क्योंकि यहाँ बाहरी भीतरी का भी नहीं है और बिहारी बंगाली का भी लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भी नहीं है। झारखंड शुरू से राज्य बनने के पहले से धर्मनिरपेक्ष का पक्षधर रहा है, भाईचारा का सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये जो NI चाहे, और आज भी झारखंड एक मिसाल बनेगा और झारखंड आने वाला दिन में विशाल बनेगा। इसलिए भाईचारा का माहौल को ना बिगाड़े, और जहाँ इस तरह माहौल होगा, शैलेंद्र महतो, सूर्य सिंह बेसरा कि आज से 40 साल पहले आंदोलन शुरू किया, आज भी झारखंड को संवारने और मार्गदर्शन देने के लिए फिर हम लोग सड़क पे उतरेंगे और संघर्ष करने वाले युवाओं को मार्गदर्शन करेंगे। एक संदेश